हाय। आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की और जानेंगे कि इस चक्र की क्या-क्या विशेषताएं हैं। अगर ये चक्र संतुलित है या असंतुलित है तो उसके क्या लक्षण हैं और कैसे हम एक इम्बैलेंस्ड चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं। हमारे शरीर में जो मुख्य चक्र हैं वो 7 हैं और जो मूलाधार चक्र है इन चक्रों की श्रृंखला में सबसे पहले नंबर पर आता है और इसका जो स्थान है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में यानी हमारे स्पाइन के बेस में है और हमारे एनस और जेनिटल्स के बीच में होता है। मूलाधार एक संस्कृत का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल और आधार। मूल यानी बेसिक, आधार यानी कि फाउंडेशन। तो बेसिक फाउंडेशन है ये चक्र। जिस प्रकार आप एक मजबूत नींव के बिना मकान नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार आप मजबूत मूलाधार चक्र के बिना एक सफल और खुशहाल जीवन नहीं जी सकते। यदि आपको जीवन में सफलता, जोश, उत्साह, एनर्जी, इंस्पिरेशन चाहिए, तो मूलाधार चक्र का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। हम मूलाधार चक्कर में ही अधिकतर जीते हैं या यूं कहें कि मूलाधार ही एक ऐसा मात्र चक्र है जो हमारे पेट में आते ही सक्रिय होने लगता है, जो अधिकतर जब इंसानों में थोड़ा ना थोड़ा जागृत होता ही है, क्योंकि ये हमारी चक्र हमारी जो मटेरियल और फिजिकल वर्ल्ड की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करता है, उनकी जो नीड है हमें महसूस करवाता है। हमारी बेसिक बॉडी की जो नीड है रोटी, कपड़ा, मकान आदि को प्राप्त करने की जो ताकत है हमें मूलाधार चक्र से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जीवन में सुरक्षा, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग भी इसी चक्र के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इंसानों में ये चक्र लोएस्ट यानी सबसे निचला है और जानवरों में ये चक्र हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर इस चक्र के लोएस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये बेसिक फाउंडेशन है, मूल आधार है हमारे जीवन का। आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी योगा में मनुष्य को एक वृक्ष की भांति दिखाया गया है, जिसमें जो जड़ें हैं उनको मूलाधार चक्र के रूप में दिखाया गया है और जो हमारा सबसे ऊपर का चक्र है, सबसे महत्वपूर्ण चक्र है, क्राउन चक्र, उसे वृक्ष की खिलावट के रूप में दिखाया गया है। हमारे अस्तित्व की जड़ें पृथ्वी में ही हैं, भूमि में ही हैं और मूलाधार चक्र का जो तत्व है वो भी पृथ्वी ही है और मूलाधार चक्र जिसे इंग्लिश में रूट चक्र भी कहा जाता है। तो यहाँ चक्र अपनी रूट यानी जड़ों के द्वारा हमें भूमि से, पृथ्वी से ग्राउंडिंग करके दिखाता है, मतलब हमें फिजिकल वर्ल्ड से जोड़कर रखता है। उदाहरण के लिए जैसे इलेक्ट्रिशियन जंक्शन बॉक्स को तांबे की तार से ग्राउंडिंग करता है, वैसे ही मूलाधार चक्र हमें पृथ्वी से ग्राउंडिंग करके रखवाता है। और मूलाधार चक्र की ये विशेषता है कि इस चक्र पर कुंडलिनी शक्ति का वास होता है और इसी चक्र पर हमारी सूक्ष्म शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का भी वास है। इसके अलावा मूलाधार चक्र की जो कर्मेंद्री यानी ऑर्गन ऑफ एक्शन क्या है, गुदाद्वार है और जननेंद्र यानी ऑर्गन ऑफ सेंस क्या है, नाक है और तन्मात्रा यानी इंद्रिय सेंस जो है वो खुशबू है, स्मेल है। यही कारण है कि जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो गुदाद्वार के नज़दीक खुजली होने लगती है और सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है। और हालांकि मूलाधार चक्र विशेष रूप से हमारे भौतिक विकास से जुड़ा होता है, यानी इसी चक्र की सक्रियता से ही हमें जीवन में धन की प्राप्ति होती है, यानी आर्थिक सुरक्षा मिलती है। लेकिन यही चक्र हमें आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक ले जाने में भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि व्यक्ति एक इंद्रधनुष की तरह है, अगर हम मान लीजिए एक तरह से मान लें कि जिसमें 7 रंग हैं, ठीक ऐसे ही इंसान के 7 रंगों के साथ
चक्रों की तुलना होती है और ये 7 चक्र 7 सीढ़ियों की तरह है, जिसमें मूलाधार चक्र पहली सीढ़ी है। यानी अगर हमें परमात्मा तक पहुँचना है तो हमें अपनी पहली सीढ़ी मूलाधार चक्र को सक्रिय और सकारात्मक बनाना होगा। इसलिए यदि हमें उन चक्रों के ऊपर जाना हो ऊपर की ओर तो सबसे पहले मूलाधार चक्र को शक्तिशाली बनाना है। खैर, मूलाधार चक्र की विभिन्न विशेषताएँ हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये चक्र ठीक से काम करता है या नहीं। ये हमारा रूट चक्र, हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है, तो इसके क्या लक्षण हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। हमारा मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, तो दोनों ही केसेस में उसे अनबैलेंस्ड माना जाएगा। यदि चक्र ओवर एक्टिव है तो भी अनबैलेंस्ड है, अंडर एक्टिव है तो भी इम्बैलेंस्ड है। अब हम कुछ उदाहरण डिस्कस करेंगे जो कि मूलाधार चक्र के ओवर एक्टिव होने का या अंडर एक्टिव होने का क्लैरिफिकेशन देंगे। तो सबसे पहला लक्षण है एनर्जी की कमी, लैक ऑफ एनर्जी। यदि आपका मूलाधार चक्र अंडर एक्टिव होगा तो उसकी वजह से आपको बहुत ही ऊर्जा का अभाव महसूस होगा। आपके अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि मूलाधार चक्र पर ही हमारी वाइटल एनर्जी फोर्स निवास करती है और मूलाधार चक्र ही हमारे एनर्जी का सोर्स है। तो यदि अगर हमारा मूलाधार चक्र सही से काम नहीं करेगा तो आपको हमेशा थकावट रहेगी, स्टैमिना लो रहेगा, आलस्य आपको चारों तरफ से घेर कर रखेगा। और दूसरा लक्षण है मोटापा या दुबलापन। अगर मोटापा है तो ओवर एक्टिव है आपका मूलाधार चक्र और दुबलापन है तो अंडर एक्टिव है आपका मूलाधार चक्र, और दोनों स्थितियों में इसे अनबैलेंस्ड माना जाएगा। क्योंकि जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है, और अगर यह तत्व पृथ्वी तत्व कम हो जाए तो वीकनेस आती है, दुबलापन आता है, जिससे हमारा ये चक्र इम्बैलेंस्ड हो जाता है। तीसरा लक्षण है या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। तो अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो ओवर एक्टिव है आपका मूलाधार चक्र, और कम भूख लगती है तो अंडर एक्टिव है, और दोनों केसेस में ये अनबैलेंस्ड है। फिर अगला लक्षण है कुछ लोगों में सांसारिक चीज़ों को पाने की होड़ बहुत ज़्यादा होती है, मटेरियलिस्टिक सोच जिसे हम कहते हैं, धन, दौलत, घर, पैसा, वो इसके पीछे बहुत भागते हैं। तो इस केस में भी हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है, और अगर अंडर एक्टिव होगा तो आप हमेशा अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और आपको सांसारिक चीज़ों का कोई मोह नहीं होगा। ये भी एक तरह से अ, मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस्ड होने का लक्षण है। क्योंकि अध्यात्म की ओर जाना वैसे एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जन्म लिया है और आप मनुष्य शरीर में हैं, और क्योंकि ये चक्र हमारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं से जुड़ाव ही प्रदर्शित करता है, तो अगर उसमें कमी है तो भी इसे इम्बैलेंस्ड माना जाता है। अगला लक्षण है ओवर सेक्सुअलिटी या अति कामुकता या लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअलिटी। क्योंकि हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो फिजिकल लेवल पर इंसान की टेस्टिकल्स और ओवरीज से जुड़ा होता है। तो इसलिए जो हार्मोन्स इन ग्रंथियों के द्वारा हमारे शरीर में पैदा होते हैं, यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएं, जो कि तब पैदा हो सकते हैं जब आपका मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव हो जाए, तो आपके अंदर काम भावना बढ़ जाती है। अगर वही हार्मोन्स कम हो जाएं तो आपकी जो लिबिडो पावर है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, और आपकी जो सेक्सुअलिटी है, आपकी जो काम की इच्छा है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मतलब
यदि रूट चक्र ओवर एक्टिव होता है तो आपके हार्मोन्स एक्सेस में आ जाएँगे जिससे कामुकता बढ़ेगी, और अगर आपका मूलाधार चक्र अंडर एक्टिव होता है तो आपके अंदर दूसरे प्रभाव भी आ सकते हैं, आपको नपुंसकता आ सकती है। अगर आपका मूलाधार चक्र इस प्रकार से फंक्शन करता है। नेक्स्ट लक्षण है बीइंग स्टक, मतलब आप अपने जीवन में एक ही जगह पर अटक जाएँगे और आगे नहीं बढ़ पाएँगे, या आपके अंदर इतना लगाव हो जाएगा अपने कंफर्ट ज़ोन के लिए कि आप उसके लिए अपना थोड़ा बहुत नुकसान भी करना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में चेंज नहीं लाना चाहते। आपको हर प्रकार के चेंज से घबराहट होने लगती है। क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र स्टेबिलिटी और यानी कि स्थिरता प्रदान करता है। अगर आप में ये मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव हो जाएगा तो आप कुछ ज़्यादा ही स्थिर हो जाएँगे। एक ही जगह पर आपका रहने का मन करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा। और वही अगर अंडर एक्टिव है तो आपके अंदर असुरक्षा की भावना भी आ सकती है। अगर हमारा ये चक्कर अंडर एक्टिव रहे तो हम इतना ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित फ़ील करती हैं कि जो छोटी-छोटी बात पे हैं वो घबराने लगते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नकारात्मक विचार आते हैं, और इस प्रकार आप अपने जीवन को आनंदमय रूप से जी भी नहीं पाते। अगला लक्षण है डर, एक अनजाना डर, एक फ़ियर आपके अंदर बना रहता है, जिसका कोई आधार नहीं होता, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता। बस मन में बेचैनी और व्याकुलता रहती है और इंसान अपनी डे टू डे लाइफ़ नहीं जी पाता, और आपके अंदर ये डर बैठा ही रहेगा और आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये आपके अंदर डर क्यों है। तो ये भी मूलाधार चक्र के वीक होने का एक लक्षण है। अगला लक्षण है आप कहीं एक जगह टिक नहीं पाएँगे। आपका बिज़नेस, आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपकी जो फ़ोकस पावर है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, और आप इसे चेक भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके किसी चक्र यानी कि मूलाधार चक्र पर आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं। तो यदि आपको ध्यान टिकाने में मुश्किल ना हो और आप आसानी से किसी एक पॉइंट पर या चक्र के ऊपर आराम से ध्यान टिका लेते हैं, तो इसका मतलब है आपका जो मूलाधार चक्र है वो ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान में बिल्कुल नहीं बैठ पाते हैं, और बहुत सारे मैंने अपने आस-पास के जानने वाले भाई-बहन लोग देखे हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, तो उनका मन इतना चंचल होता है या उनका जो मूलाधार चक्र है वो इतना वीक होता है कि वो अपनी आँख तक बंद नहीं कर पाते हैं। 2 सेकंड आँख बंद करेंगे और उसके बाद उनकी आँख खुल जाएगी, और फिर आगे ध्यान में बैठना और ध्यान लगाना या किसी एक बिंदु पर उस ध्यान केंद्रित करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, शुरू-शुरू में आपको कुछ मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा है कि आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आपको बहुत कठिनाई होती है, बार-बार प्रयास करने के बाद भी और काफ़ी समय तक प्रयास करने के बाद भी, तो आपका मूलाधार चक्र कमज़ोर है। और अब हम बात करेंगे लास्ट लक्षण की। अगर आपको नशा करने की लत लग जाए, व्यसन करने की आपको लत लग जाए और उसके बिना आप रह ना पाएँ, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे किसी एक खाने को लेकर हो, चाहे किसी एक हॉबी को लेकर हो, चाहे शराब का हो, तो आपका मूलाधार चक्र कमज़ोर है, यानी कि आप व्यसन के आदी हो गए हैं। तो ये मैंने बात की अगर आपका मूलाधार चक्र असंतुलित हो, इम्बैलेंस हो, खराब चल रहा हो। लेकिन यदि आपका चक्र बैलेंस हो, स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी तरह से काम करता हो, तो उसके क्या लक्षण हैं? ये 10 बातें जो मैंने ऊपर बताई हैं, फिर आपके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो मूलाधार चक्र है, बैलेंस्ड है, काम कर रहा है। और आप अपने आप को सेफ फ़ील करते हैं, अंदर से नेगेटिव नहीं हैं, एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, बॉडी आपकी ना ही बहुत मोटी होगी, ना ही बहुत
पतली होगी, जो माइंड है आपका एकदम क्लियर है, आपका स्टैमिना अच्छा है, आपके अंदर पेशेंस है, आपकी लाइफ में बैलेंस है। अब हम बात करते हैं मूलाधार को संतुलित करने की, बैलेंस करने की कि हम कैसे कर सकते हैं। यदि चक्र इम्बैलेंस हो और अगर बैलेंस्ड भी है तो हमेशा उसे कैसे बैलेंस्ड बनाकर रख रख सकते हैं हम, इसे डिस्कस करते हैं। हमारा जो मूलाधार चक्र है हमारी फिज़िकल कॉन्शसनेस से है, जो एक्सरसाइज़, व्यायाम आपको किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज़ की फॉर्म आप अपना सकते हैं और वो कर सकते हैं। डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, योगा का अभ्यास कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। यानी कि आपको फिज़िकल बॉडी को व्यस्त रखना है, उसे हमेशा एक्टिव रखना है। आप जो बांसुरी वाला म्यूज़िक है वो सुन सकते हैं। कुछ कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, जो डीप बीट्स हैं उन्हें भी सुन सकते हैं। इन सब से आपका जो मूलाधार चक्र है वो जागृत होने लगता है और अगर इम्बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड होने लगता है। आई होप मेरी ये बताई हुई चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप इन चीज़ों पर काम करेंगे और एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, किसी भी प्रकार का एक शौक पाल सकते हैं, जैसे कि किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख सकते हैं और अगर ना ही तो आप म्यूज़िक सुनना शुरू कर सकते हैं। अपना इतना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।